अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं और किस तरह से आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आएगा, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस क्लास में आप जानेंगे आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे आपके अच्छे नंबर मिले, और हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम शेयर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, कितने खंड हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर आपके आएंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पेपर में आपको समय देखने को मिलेगा जो कि 3 घंटे 15 मिनट है। आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है आंसर लिखने का, जिससे कि आपको इतने समय में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि 2 खंड हैं। आपका प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में होगा, जिसमें खंड का जो है वो आपके जितने भी लेसन्स हैं उनसे रिलेटेड, और खंड खा में आपके संस्कृत और जो आपका हिंदी व्याकरण है, पत्र है और निबंध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देख एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक नंबर का आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस तरह से 10 नंबर का आपका हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इन सभी का सल्यूशन चाहिए या फिर और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको गद्यांश दिया होगा जिसका आपका संदर्भ लिखना है और प्रश्न के दिए होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस तरह से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और 10 नंबर आपको गद्यांश के हिंदी गद्यांश से मिलेगा। तो आपको सबसे अच्छा नंबर, अगर आप गद्यांश की तैयारी करते हैं तो 10 नंबर आपको गद्यांश से मिलेंगे, जिसमें आपको अथवा करके ऑप्शन दिया होगा। 2 में से एक गद्यांश को आपको करना होगा। तो इन दोनों गद्यांश में से आप जो पढ़े हो, जो आपको अच्छी तरह से तैयार हो, इनमें से आप उसको कर सकते हैं। अब हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम जैसे गद्यांश दिया था उसी तरह से पद्यांश दिया होगा। उसमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर को करना है। एक ऑप्शन भी दिया होगा, 2 में से एक आपको करने होंगे, इसमें भी प्रश्न है। 10 नंबर का आपका पद्यांश भी होगा, यानी 10 नंबर का गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है और 10 नंबर पद्यांश से। और स्टार्टिंग में जो हमने देखा था 10 एमसीक्यू, वो गद्य और पद्य के साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर के वो आपके पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमने 30 नंबर देखा जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस से आएंगे। तो अभी तक हम खंड का देख रहे हैं जो कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस जितने हमने बताए इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको इम्पॉर्टेंट जैसे जीवनी देखना है या फिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है तो आप शॉर्ट्स वीडियो या फिर कमेंट करें, बताएं, तो हम इसका सलूशन भी आपको कराएं। तो जैसा कि अब आपको प्रश्न नंबर 5 में दिया है, लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आपको लिखना है। 80 शब्दों में कम से कम आपको लिखना होगा जीवन परिचय, जो कि आपको ऑप्शन दिए हैं। 3 में से किसी एक का जीवन परिचय आपको करना है। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय हुआ। अब 5 नंबर आपको कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। ये आपका 3 कवियों इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों, इनमें से आपको एक लोगों का जीवन परिचय लिखना है। तो इस तरह से हुई है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 10 नंबर आपका लेखक और कवि के जीवन परिचय से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6-7 में आपका नाटक और कहानी, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5-5 नंबर का होगा और 80 शब्दों में इसका उत्तर भी आपको देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर जैसा कि 2 खंडों में बटा होगा खंड का, तो खंड का जो है 50 नंबर का होगा। तो इतना जितना हमने क्वेश्चन बताया है ये सभी 50 नंबर का हुआ।
अब आइए देखते हैं खंड खा को, जो कि 50 नंबर का आपका होगा खंड खा भी। तो खंड खा में सबसे पहला जो है आपका संस्कृत गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, 7 नंबर का है। 2 में से आपको एक का जो है गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में इसका अनुवाद करना होगा। फिर खंड खा का जो का 8वां प्रश्न है, उसका खा में जो है 7 नंबर का ये भी है। इसमें आपको पद्यांश, जिस तरह से आपने हिंदी में देखा था कि गद्यांश और पद्यांश होता है, उसी तरह संस्कृत में भी संस्कृत गद्यांश और श्लोक होता है, जिसका आपको संदर्भ लिखना रहता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक का संदर्भ और अनुवाद करना होगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपको संस्कृत के प्रश्न दिए होंगे। इनमें से आपको संस्कृत के उत्तर लिखने हैं, केवल 2 ही प्रश्नों को करना है और इस तरह से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर को देते हैं। अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हिंदी में आपके खंड का खा खंड में जो है आपकी हिंदी की बुक में जितने चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड आएंगे और खंड खा में आपका व्याकरण और संस्कृत के चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो अब ये हमारा जो है हिंदी व्याकरण जो है, इससे प्रश्न इसमें आएंगे। प्रश्न नंबर 10 जो है, इसमें आपको रस, अलंकार और छंद, इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ना है, जो कि 2-2 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका 9 नंबर का होगा, यानी आप निबंध तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको निबंध से मिलते हैं, जिनमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक ही आपको इसमें से निबंध करना है। ये इम्पॉर्टेंट निबंध हैं सारे। इसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण जो होगा, उसमें से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे संधि विच्छेद हो गया, ये आपके MCQ टाइप आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और 1-1 नंबर का ये आपका प्रश्न है। अब आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो होगा 8 नंबर का, और ये क्वेश्चन है, आपको पत्र लिखना है किसी एक विषय पर। 3 विषय दिया गया है, जिसमें से एक विषय पर आपको पत्र लिखना है, तो ये 8 नंबर का होगा, यानी आप पत्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको पत्र और निबंध से मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट अगर आप पत्र जानना चाहेंगे और निबंध, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से आपका हो गया 100 नंबर का हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर।